नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कुछ देर तक वहीं क्यों रहती है तथा शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। मित्रों, इस संसार में मृत्यु सबसे बड़ा सच है। जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मित्रों, जीवन में बहुत से अनोखे रहस्य हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है मृत्यु। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव के अंतिम संस्कार होने तक उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद के अनेक रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। यह ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। मित्रों, इन रहस्यों में से पहला रहस्य यह है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। दूसरा यह है कि प्राणी को मनुष्य योनि किस लिए मिलती है तथा जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। तीसरा, मृत्यु के बाद सिर के बाल क्यों मुंडवा जाते हैं। मित्रों, यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक आसपास बनी रहती है और ऐसा माना जाता है कि आत्मा को शांति देने और उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को विधिपूर्वक पूरा करने के लिए शव की देखभाल करना आवश्यक होता है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्माएं उसे प्रभावित कर सकती है। अगर शव को खुला छोड़ दिया जाए तो यह पर्यावरण और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। शव को अकेला छोड़ने से परिवार और प्रियजनों को मानसिक कष्ट हो सकता है। किसी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों और मित्रों को शोक मनाने और अंतिम दर्शन करने का अवसर दिया जाता है। शव को सम्मान देना समाज की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। शव को अकेला छोड़ने से यह चोरी, अपमानजनक कृत्यों या जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो सकता है। गरुड़ पुराण में शव को अकेला न छोड़ने के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। यह पुराण मृत्यु आत्मा के मार्ग, पाप, पुण्य और कर्मों के फल से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। शव को अकेला न छोड़ने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय कारण बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भटकती है और कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है। यह आत्मा भ्रमित होती है और अपने परिजनों से संपर्क करने की इच्छा रखती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को कष्ट हो सकता है और वह असुरक्षित महसूस कर सकती है। शव को अकेला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएं उस पर प्रभाव डाल सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा कमजोर स्थिति में होती है और इस दौरान यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो प्रेत, पिशाच या अन्य नकारात्मक शक्तियां उसे प्रभावित कर सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार शव के पास रहकर उचित मंत्रोच्चार और अंतिम संस्कार के विधि विधान करने से आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जल, तुलसी पत्र और चंदन का प्रयोग करना आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि शव की देखभाल ना की जाए तो आत्मा असंतुष्ट रहती है और परिवार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता होती है। अन्य योनियों में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगती है, लेकिन उनमें अपने भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं होती। मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ उसका धन, परिवार या मित्र नहीं जाते, केवल उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ समय तक वह भ्रमित अवस्था में रहती है। अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा को आसानी से यमदूत ले जाते हैं। पापी व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के समय कष्ट उठाना पड़ता है और यमदूत उसे खींचकर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जिसे 100 योजन मार्ग कहा गया है। इस यात्रा में आत्मा को 13 दिन तक कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए परिजनों को श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिले। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा विवरण दिखाया जाता है। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखकर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय देते हैं। पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है
जहां वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। पापी आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे कठोर दंड दिया जाता है। जिनकी आयु शेष होती है या जिनका कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होना तय होता है, वे पुनः जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है और जन्म मरण से मुक्ति पा सकती है। मनुष्य योनि से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्कर्म, भक्ति, सत्य आचरण, दया, परोपकार और ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान का स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के अलग अलग चरण है। जन्म पूर्व कर्मों का परिणाम है, जबकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर होती है। मोक्ष प्राप्त करना ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, जिससे यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि अच्छे कर्म करें, धर्म का पालन करें और मोक्ष के मार्ग पर चले, ताकि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझकर आत्मा शांति पा सके। तीसरा रहस्य यह है कि मृत्यु के बाद मुंडन संस्कार, सिर के बाल मुंडवाना करने का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरा महत्व है, जिसे अतृप्त आत्मा की स्थिति कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा भयभीत हो सकती है और मुक्ति की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को अकेला छोड़ना अशुभ और अनुचित माना गया है। आत्मा को शांति देने और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए शव के पास परिजनों का रहना, मंत्रोच्चार करना और धार्मिक अनुष्ठान करना आवश्यक बताया गया है। इससे आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है और परिवार पर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मित्रों, शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दूसरा रहस्य यह है कि मनुष्य योनि क्यों मिलती है तथा जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। तो मित्रों, जीवन का सत्य बहुत व्यापक और गहरा विषय है। मित्रों, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु, सब कुछ अस्थायी है। मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा, यही सबसे बड़ा सत्य है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अच्छे कर्म हमें शांति और संतोष देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। सांसारिक सुख दुख एक भ्रम माया है और इनसे मुक्त होकर सत्य की खोज करना ही वास्तविक ज्ञान है। ब्रह्मांड की तरह ही जीवन भी ऊर्जा का एक रूप है, जो समय के साथ बदलता रहता है। जीवन का सत्य यह है कि सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। रिश्ते, प्रेम और करुणा जीवन को सार्थक बनाते हैं। मित्रों, जो कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अनिश्चित, अस्थायी और परिवर्तनशील है। इसे पूरी तरह समझना मुश्किल है, लेकिन इसे स्वीकार करके और वर्तमान में जीकर हम इसे सार्थक बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के गहरे रहस्यों का वर्णन किया गया है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल, पुनर्जन्म, यमलोक की प्रक्रिया और मोक्ष के मार्ग को समझाने पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म का कारण व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को सुखद और उन्नत जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करती है और वहां अपने कर्मों का हिसाब देती है। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को अच्छे कुल, सुखी परिवार और स्वस्थ शरीर मिलता है। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को नीच योनियों, कीट पतंगे, पशु आदि में जन्म लेना पड़ता है। कुछ आत्माएं जन्म लेने से पहले स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोग है, फिर पुनर्जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। मित्रों, मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह परंपरा मुख्य रूप से हिंदू धर्म में देखी जाती है और गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है
तो घर के सदस्य अशुद्ध अवस्था में होते हैं। मुंडन करने से व्यक्ति बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध होता है और मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के योग्य बनता है। मुंडन को पितृतर्पण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसे करने से पितरों मृत पूर्वजों को शांति और मोक्ष मिलने में सहायता मिलती है। यह संकेत देता है कि परिवार के लोग अपने प्रियजन की आत्मा की मुक्ति के लिए समर्पित हैं। सिर के बालों को अहंकार, भौतिक इच्छाओं और मोह माया का प्रतीक माना जाता है। मुंडन करने से यह दर्शाया जाता है कि व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर रहा है और सांसारिक मोह माया से खुद को अलग कर रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने पुराने शरीर और परिवार के आसपास रहती है। यदि परिवार के लोग सही रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिसमें मुंडन भी शामिल है, तो आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार सिर के बाल हमारे शरीर की ऊर्जा को संचित और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मुंडन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यक्ति मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है। मुंडन करने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मृत्यु अटल है और हमें जीवन में अहंकार, लालच और मोह से ऊपर उठकर अच्छे कर्म करने चाहिए। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के बाद 10वें, 11वें या 13वें दिन मुंडन किया जाता है। मुंडन के बाद स्नान करके गंगा जल, तुलसी और अन्य पवित्र वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। मृत्यु के बाद मुंडन कराने की परंपरा केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।